हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेही दर्पण। दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जैसी उन्होंने सोच बना ली है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है और दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना भी होता है। सच में जब आप जीवन की बात कर रहे हैं तो मृत्यु के बारे में चर्चा ही ना करें। असल में मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं, बस हम चीजों में उतना उलझे हैं कि हमें सिर्फ खोने से डर लगता है। पैसा, प्यार, मित्र, अपने रिश्तेदार, घर, गाड़ियाँ और अंततः यह जीवन। तो मृत्यु यानी खो जाने का भय, वो सब खो जाने का जो आपने जीवन भर अर्जित किया है। ये भय सिर्फ उसी को ज्यादा है जिसके पास हर चीज अति में है। जिसके पास कुछ भी नहीं, वो दूसरों के लिए अपने प्राण भी दांव पे लगा देता है। एक नवजात शिशु दुनिया के एहसासों से मुक्त होता है। उसे नहीं पता कि दुनिया में असल में अभी क्या चल रहा है। क्या आप उसे स्मार्टफोन पकड़ाकर ये उपेक्षा करेंगे कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब चलाने लगेगा? हाँ, क्योंकि मनुष्य जीवन वेदना और संवेदनाओं से भरा है। तो जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा, वो दुनिया की खूबसूरत या जो उसे पसंद आती है उन चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो उन्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन जब वो दूसरों को मरते हुए देखता है तो उसे भय लगता है कि एक दिन ये सारी चीजें मुझसे दूर हो जाएंगी। लेकिन जब आप सोचेंगे कि ये कुछ भी नया नहीं है, मनुष्य ये चिंता आज से नहीं कर रहा, शायद जब उसके मस्तिष्क ने सोचना शुरू किया होगा तभी से वो ऐसा करता आ रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ आपका मस्तिष्क कर रहा है, जिसे अनुभव कह सकते हैं। अगर आपकी चाय में चीनी नहीं डाली गई तो आप शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको मधुमेह की शिकायत है तो आप मजबूरी में ही सही लेकिन फीकी चाय पिएंगे। वजह इसके कि एक न एक दिन तो मरना ही है, यह कह के ना जिए, बल्कि ये सोचें कि मुझे हर पल जीना है और खुल कर जीना है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि सीधा मतलब है कि वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। आप अपनी सफलता की चाबी दूसरों की जेब में ना रखें। हर वक्त नया तरीका और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उस बारे में सोचें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपने अहंकार को तोड़ दीजिए और तुरंत माफ कीजिए। धीमे से भरोसा कीजिए, सचमुच प्यार कीजिए, खुलकर हंसिए और वो कुछ भी मत छोड़िए जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। याद रखिए, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। इसलिए कठिनाइयों को भी ये जान लेने दो कि आप उनसे भी कठिन और मजबूत हो। हमें किसी भी खास समय का इंतजार करने के बजाय हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम खुद को झूठे विचारों से आजाद नहीं करते, तब तक हम किसी कैद में ही होते हैं। इसलिए प्रयास सही दिशा में है या नहीं, इसका आकलन करें और पूरा भरोसा रखें सही समय के आने का। एक व्यक्ति रेगिस्तान से गुजर रहा था। चलते चलते उसने देखा कि उसके सामने हीरे जवाहरातों से भरी पोटली पड़ी है, लेकिन वो पोटली एक पानी से भरी हुई सुराही में कसकर बंधी हुई थी। हीरे और जवाहरात देखकर उस व्यक्ति को बस उन्हें अपने साथ ले जाने की पड़ी थी, लेकिन इतना समय नहीं था कि वो पोटली को सुराही से अलग कर सके, क्योंकि 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप और राहगीरों के आने का डर। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई और ये पोटली ना ले जाए। उसने सारे सामान का वजन कम करने के लिए और रत्नों को पोटली में रखने के लिए तुरंत सुराही के पानी को फेंक दिया। सुराही के साथ रत्नों की पोटली लेकर वो कुछ दूर चला ही था कि उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी। उसे जोर से प्यास लगी, लेकिन उसने तुरंत सुराही का पानी फेंक दिया था। उसने सुराही से रत्नों को बाहर निकाला और वो उस सुराही में बचे चंद पानी की बूंदों के लिए तरसने लगा। एक एक बूंद उसे मानो अमृत जैसी लग रही थी, लेकिन पीता क्या, उसमें तो कुछ बूंद पानी ही था। अब वो पानी के लिए रेगिस्तान में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद चिलचिलाती धूप ने उसके शरीर के सारे पानी को सोख लिया और अंततः उसके प्राण जाने लगे। लेकिन ये क्या, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका था और आज के इस सपने से उसे पानी, जिंदगी और लाखों के रत्नों की कीमत में क्या अंतर है अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।